कारण है कि जब व्यक्ति का जहाज डूबने लगता है तो अनाप शनाप बोलता है, और इसीलिए लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं। मैं उस भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं करूंगा जिस भाषा का प्रयोग यहाँ के महागठबंधन प्रत्याशी ने किया है, और इसी प्रकार के भाषा के प्रयोग के लिए वो हमेशा जाने जाते हैं। किसी को गाली गलौज कर देना, किसी को कुछ बोल देना, ये उनको मुबारक है। मैं तो हाथ जोड़ करके बक्सर की धरती पर खड़ा हूँ और आदरणीय मोदी जी की तरफ से भी मैं सबको प्रणाम कर रहा हूँ और अपने तरफ से। क्या लोकतंत्र में ऐसी भाषाएं शोभा देती हैं? एकदम नहीं शोभा देती हैं, और खास करके जो जनप्रतिनिधि होता है उसको तो और मर्यादा में रहनी चाहिए। एक आम आदमी बोले तो बात सही है, लेकिन जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। और मैं ऐसी भाषा का हमेशा भर्त्सना करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों की जो दिमागी हालत गड़बड़ है वो भगवान उनको आगे ठीक करेंगे। 24 के रण में कई बड़े नेताओं के आने की बात कही जा रही है। 24 के रण में आदरणीय मोदी जी मैदान में हैं, और उनसे बड़ा नेता इस देश में कोई नहीं है। देश ही नहीं, विदेश में भी कोई नहीं है। बक्सर आ रहे हैं। अब मोदी जी बक्सर कैसे नहीं आएंगे? मोदी जी का बक्सर और बनारस ये दोनों उनकी कंस्टिट्यूंसी है, और इसलिए वो आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? तो 24 का रण कैसा होगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं, और सबसे आश्चर्य की बात है कि पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं। आजकल मैं जब दौरा पर निकलता हूँ तो मेरा अंतिम दौरा 8 बजे रात तक अगर प्लान मेरे द्वारा किया रहता है, वो 3 बजे भोर तक चलता है और लोग हटते नहीं हैं। तब मुझे लगता है कि लोगों को मोदी जी से बहुत प्रेम है, क्योंकि मोदी जी के हनुमान से मिलने में लोग 3 बजे तक जग रहे हैं। तो आप सोच समझ सकते हैं कि मोदी जी के प्रति कितना प्रेम है। अभी की परिस्थिति बहुत अच्छी है, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। मिथिलेश जी, बक्सर में मिथिलेश डटे हुए, लेकिन अमेठी में राहुल नहीं पहुंचे। अमेठी राहुल आजकल पाकिस्तान से सहयोग ले रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान राहुल गांधी का प्रशंसा कर रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि अब हिंदुस्तान में कोई समर्थन उनको नहीं मिल रहा है तो पाकिस्तान से समर्थन खोज रहे हैं, और इसीलिए वो अमेठी पहुँचे भी नहीं है, और अमेठी से दिल्ली पहुँचेंगे भी नहीं, ये भी तय। मिठाई बनवा रहे हैं चार के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, और जनता मिठाई बांटेगी, हम लोग तो खाने वालों में तो शामिल होंगे। सुरेश तिवारी का नाम जो इस तरह से उछल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, लड़ाई साफ साफ है। एक तरफ मोदी जी का विकास है और एक तरफ नीतीश जी का विकास है, और दोनों आदमी विकास के प्रतीक हैं, न कि ये भाई भतीजावाद के प्रतीक हैं। उनको देश की चिंता है और उनको बिहार की चिंता है, और ये लोकसभा देखिए मुद्दा का चुनाव है, और मुद्दे के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह देश को संवारने और सजाने का काम किया है, और जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने उसको अली जामा पहनाने का काम किया है, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे महादलित हो, किसी भी वर्ग का इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। एक तेजस्वी यादव जो है वो विकास की बात करते हैं, और एक तरफ से रोजगार की बात ज़्यादा करते हैं। और रोजगार जिस तरह से बढ़ा रहे हैं, जिस तरह रोजगार का बोलते हैं कि दावा देते हैं कि हम 3 लाख से ज़्यादा अभी तक युवाओं को नौकरियां दे चुके हैं, क्या उस पर क्या बीजेपी इस बार अपना कुछ पहल करेगी? देखिए, रोजगार का सवाल, वो कहते हैं कि रोजगार हम दिए हैं। देखिए, हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो 9 पास आदमी हैं, ठीक नू। राज्य का मुख्यमंत्री जब तक नहीं चाहेगा, जब तक उसका साइन नहीं होगा, तो कोई माई का लाल रोजगार दे सकता है? राज्य का मुख्यमंत्री पहला नागरिक होता है, उसके कैबिनेट में कोई उसके साइन से डिसीजन होता है। जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तो रोजगार दे सकते हैं। तो डिप्टी सीएम थे, तो इनको क्या हुकूमत है कि रोजगार दे सकते हैं? मगर वो कहते हैं कि ये रोजगार जो दिया गया मेरे द्वारा दिया गया, नीतीश कुमार की इसमें कोई पहल ही नहीं। नीतीश कुमार का बिल्कुल पहल है। नीतीश कुमार रोजगार की बात करते हैं, रोटी की बात करते हैं। इनके माँ और पिताजी जिस तरह 15 साल बिहार को लूटने का काम किए, बिहार में जंगल राज था, इनके राज में कोई घर से निकलता नहीं था। लगभग 5 बजता था तो लोग अपने घर नहीं जाना चाहता था, कहीं ना कहीं शहर में रुक जाता था, गांव जाएंगे तो हम लूट जाएंगे। बेटी बहन का आबरू रोड पर सुरक्षित नहीं रहा, कब बेटी बहन की आबरू लूट जाएगी, कब किसी को गोली लग जाएगा। जिस तरह उस राज्य में अपराधी हथियार गाड़ी में निकाल कर और प्रदर्शन करने का काम करते हैं। ये कहते हैं कि हम रोजगार दिए हैं, ये रोजगार, ये अपने परिवार को रोजगार दिए हैं,
इनके 4 भाई बहन, ये 2 आदमी, दोनों आदमी मंत्री थे और इनके 2 बहनें लड़ रही हैं लोकसभा के चुनाव। ये परिवार के रोजगार की बात कर, ये अपने रोजगार की बात क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का रोजगार दिया गया, मुख्यमंत्री स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने कई तरह का रोजगार देने का काम किए हैं। और रोजगार पर तो बहुत कार्य, रोजगार तो हर टाइप का रोजगार बिहार में मिल रहा है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये भजा रहे हैं रोजगार पर। रोजगार देने का जहाँ सवाल था तो पहले काहे नहीं इनके पिताजी के राज में रोजगार मिल गया? इनके पिताजी में रोजगार दिए होते तब रोजगार की बात करते। इनमें भ्रष्टाचार होता था, घोटाला होता था, एक से घोटाला। इनके राज में, इनकी बहन के शादी में पटना में सारे दुकान का गाड़ी ये लोग ले लिया था, सारा फर्नीचर ये लोग ले लिया था। ये लोग रोजगार की बात क्या करेंगे? रोजगार की बात पे झूठ बोल रहे हैं। हम तो कहते हैं कि हम लोग जेडीयू के लीडर हैं, ये हमसे आकर डिबेट करें, और डिबेट में हमसे आकर फरियाए ना। वो राजा के घर में पैदा लिए हैं तो आज बड़े नेता बन गए हैं। एक एक वर्कर, एनडीए का वर्कर इनसे बड़ा उम्दा रखता है। और जिस तरह से आपने बोला कि वो 9वीं फेल हैं, हाँ। वो क्या तो क्रिकेट भी खेले हैं, अपना आईपीएल में अपना प्रदर्शन भी दिए, उसके बाद राजनीति में उतरे हैं, राजनीति में अपना प्रदर्शन दे रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। उसके बाद जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे एक विश्वास यात्रा के नाम से एक इनका मुहिम जो चल रहा है, उसको लेकर क्या मतलब लगता है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ अलग उथल पुथल होने वाला है? नहीं, कुछ सवाल नहीं है। यहाँ नरेंद्र मोदी का विश्वास है। आइए घूम रहे हैं तो ये आम आदमी के बेटा नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के बेटा है। इनके प्रभाव में कहीं ना कहीं इनको क्रिकेट खिला गया हो। आम आदमी के बेटा को क्रिकेट कहीं नहीं खिलवा देते हैं आईपीएल और बीपीएल में, जो कहते हैं आप। ये आम आदमी के बेटा नहीं है। अब विकास के बात ये क्या करेंगे? ये परिवार के विकास में बात कर रहे हैं, खुद घोटाले में घिरे हुए हैं। नौकरी के जमीन के बदले में नौकरी दे रहे हैं, ये भी रेलवे घोटाला में फंसे हुए हैं बेचारे। इनको कहिए कि नीतीश कुमार ने इनको वरदान दे दिया, 2 बार वरदान दिए कि इन लोगों का आत्मा जो अच्छा हो जाए। बाकी इन लोगों का तो आत्मा अच्छा होने वाला है नहीं। ये लोग तो भ्रष्टाचारी हैं, अब भ्रष्टाचार में बराबर लिप्त रहते हैं। इनको चाहिए दबाव की राजनीति करते हैं, गुंडागर्दी की राजनीति करते हैं। चाहते हैं कि थाना में हमारा दबदबा हो, ब्लॉक में हमारा दबदबा हो, जिला में हमारा दबदबा हो। ये नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार का नारा है न्याय के साथ विकास, और मोदी जी का नारा है सबका साथ और सबका विकास। तो लगता है इस बार 400 पार होने वाला है? बिल्कुल 400 पार होगा। मोदी जी का वोटर एकदम साइलेंट वोटर है। वो बूथ पर जाएगा और ईवीएम में बटन दबाएगा, इतना बटन दबाएगा कि ईवीएम का मशीन गर्म हो जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम दिनेश सिंह हुआ। हम युवा जदयू के प्रदेश के उपाध्यक्ष रह चुके हैं और कई बार जदयू के पदाधिकारी रह चुके हैं। और बक्सर में हमारे भाई मिथिलेश तिवारी जो भाजपा के उम्मीदवार हों, इनको 34 दिन से इनको जिताने में हम लोग लगे हुए हैं। और बक्सर का मस्तक मिथिलेश तिवारी जैसा भाई जब जीत कर चुनाव जाएगा तो बक्सर का पार्लियामेंट में 56 इंच का सीना दिखाई देगा मिथिलेश तिवारी के रूप में, विकास के रूप में।